माँ, हाँ? हमारा घर तो बिल्कुल नहीं बदला। जब तुम्हारे साथ वो हादसा हुआ था तब से ये घर वैसा का वैसा ही है। अब जब तुम वापस आ ही गए हो तो हम दोनों इस घर में पहले जैसे एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। जन्मो, तुम मेरे साथ यहाँ कितने दिन रहने वाले हो? माँ, अब मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, आपके साथ रहूंगा। हम हमेशा इसी घर में रहेंगे, ओके? हाँ। मूतोंग। जन्मो बेटा, हाँ। ये कौन है? हेलो आंटी, मैं मूतोंग। हम दोनों एक दूसरे को ताईमंडा से ही जानते हैं। आप लोगों को बिना बताए यहाँ आने के लिए माफी चाहती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? पहली बार तो इससे कोई मिलने आया है। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई। खड़े क्या हो, उसे अंदर बुलाओ। हाँ, अंदर आओ। हाँ। हेलो आंटी। दरअसल ये घर काफी सालों से बंद था, इसलिए घर साफ नहीं है। तुम पहली बार आई हो और खड़ी हो। नहीं आंटी, मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ हो रही है, माफ कर देना। ऐसा तो मत कहो। तुम खड़ी क्या हो, उसे पानी तो दो। हाँ, वो बैग मुझे दे दो। अब थैंक यू। जन्मो बेटा, हाँ? तुम अपनी दोस्त का ख्याल रखो। मैं जाकर रूम साफ करती हूँ। हाँ ठीक है। थैंक यू आंटी। बेटा तुम शर्माओ मत, इसे अपना ही घर समझो। ध्यान से। हाँ। वैसे माफ करना मुझे, हम बहुत दिनों से इस घर में नहीं आए, I'm इसलिए। sorry। यहाँ बिन बताए आने के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। तो मैंने तुम्हारा पता किया। क्या मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रह सकती हूँ? वो मुझे खाना बनाना आता है और मैं आंटी का ख्याल भी रख लूंगी और घर के बाकी सारे काम भी कर लूंगी। जैसे ही रहने की कहीं जगह मिल जाएगी मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हेलो, किससे मिलना है आपको? हेलो मिस्टर, आप हमारे ऑफिस के बाहर क्या कर रहे हैं? मैं यही पास में काम करता हूँ और मैंने आपकी एडवर्टाइजमेंट देखी थी, तो ये देखने चले आ गया कि आपको गेम ट्रेनिंग पार्टनर की जरूरत है या नहीं। नहीं, पर आपके लिए हो सकता है। तो आप मेरा नंबर ले लीजिए। ये रहा स्कैनर मेरा दोगे? कोड। वो सच में बहुत हैंडसम लड़का था। इतना हैंडसम लड़का मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसने फॉर्मल्स पहना था और चश्मा लगाया था। मैडम जी, मुझे लगता है मुझे प्यार हो गया है। हाँ ठीक है ठीक है। क्या? फिर क्या हुआ, तुमने उसे जाने दिया? ऐसा हो ही नहीं सकता। इतने सालों बाद मुझे कोई लड़का पसंद आया, मैं उसे कैसे जाने दे सकती हूँ? मैं तो पूरी जिंदगी उसके साथ गेम खेल कर बिताऊंगी। अरे अरे अरे, क्या बात है, तुम तो काफी खुश हो। क्या आपको लगता है मैं अच्छे से गेम खेल पाऊंगी? पहले ठीक से बैठो। आपको लगता है मैं उसे ऐसे ही जाने दूंगी? बल्कि मैं तो पूरा फायदा उठाऊंगी। सही कहा, एक गेम एक्सपर्ट बन के। हाँ। हाँ, सिर्फ गेम खेल के तुम्हारी जिंदगी नहीं कटेगी, बल्कि तुम्हें उसके साथ काम भी करना पड़ेगा, समझ गई? आप गेम्स नहीं खेलते इसलिए आपको पता नहीं कि गेमिंग पार्टनर ढूंढना कितना मुश्किल है। हाँ यार, क्या आप लोग चुप नहीं रह सकते? वाह, हमारे बॉस अरेस्ट हो गए, उनकी फिक्र छोड़कर तुम यहाँ पर गप्पे लड़ा रहे हो। किसने कहा हमें फिक्र नहीं है? इस वक्त हम उनकी कंपनी पे नजर रख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आएंगे। क्या तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि हमें फंसा कौन रहा है? हाँ, तुम्हें काम दिया गया है ना, तो कुछ पता चला? हाँ,
हाँ, तुम लोग कितना बड़बड़ करते हो यार। वैसे कहाँ पर था मैं? हाँ, मैंने सोचा नहीं था कि ये बॉस के बारे में इतना सोचता है। देखो उनकी चिंता करना बंद करो, वो तो बस इन्वेस्टिगेशन के लिए गए हैं, आ जाएंगे वापस। रुकिए रुकिए रुकिए। उनकी चिंता किसको है? मुझे तो इस बात की चिंता है, अगर वो जेल चला गया तो मैं हराऊंगा किसे? तुम लोग हंस क्यों रहे हो? देखो मैं बहुत सीरियस हूँ। हे सुनो ना, क्या तुमने पहले कभी गेम ट्रेनिंग किया है? हाँ, मैं तो सोच रही थी कि इसे भी साइड जॉब कर लेना चाहिए था, पर क्या कर सकते हैं, ये बॉस के लिए इतना वफादार जो है। छोड़ो इसे। छोड़ो, जाने दो, इससे नहीं होगा। हाँ हाँ, जाने दो जाने दो। हाँ, हाँ, हाँ। ऐसा बिल्कुल मत सोचना। बॉस की चिंता करना और उनकी साइड लेना, ये तो अलग चीज है। एक लड़का है जिसे देखकर मुझे लगता है कि वही मेरा फ्यूचर हस्बैंड बनेगा। तुम गेमिंग पार्टनर बन तुम जाओ भी ना फ्यूचर हस्बैंड। हाँ। अभी के लिए ये मायने नहीं रखता। मेरा मेन फोकस है कि पैसे कैसे कमाया जाए। ये सब मुझ पर छोड़ दो। बस अब बन जाना। अब शांत हो जाओ, मुझे काम करने दो। ठीक है। मुझे शादी में बुलाना भूलना नहीं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या तुमने ये सब किया? मैं ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। ऐसे मोमेंट में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती तो? टेंशन मत लो, वो हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन ध्यान से काम करना वो भी जिम्मेदारी है ना। आज समझ गया। हेल्प करने के लिए थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम है। अब मैं चलती हूँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू ऑफिसर। वेलकम। आज तो बस फेस टू फेस बात हुई है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो तुम्हें फाइन भी लग सकती है और तुम सस्पेंड हो सकते हो। लेकिन मैं तो बेगुनाह हूँ। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, एविडेंस भी तो जरूरी है। हाँ पता है, मैं सच ढूंढ कर रहूंगा। ओके, आज मदद करने के लिए शुक्रिया। तुम लॉ को थैंक्स कहो, क्योंकि मैं चाहे जितनी अच्छी वकालत करूँ, लॉ के बिना सब यूजलेस है। मिस लिन, ये आपका बड़प्पन है, आपने मेरी बहुत मदद की है। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। ग्रेनेड आ रहा है, जल्दी वेपन चेंज करो। इतना पैनिक मत हो, तुम मेरे कवर में आओ। रुको, मैं ग्रेनेड डालता हूँ, तुम मेरे पीछे आ जाओ। आगे मत जल्दी, जल्दी। मार दो मार दो। रुको रुको रुको, मैं अटैक कर रहा हूँ। बात है, बहुत अच्छा खेलता है यार भाई तू। ये तो तुमने सही कहा, पर पहले अपने पीछे देखो, कोई आ रहा है। रुको रुको। अब वैसे तुम भी बहुत अच्छा खेल लेते हो। वैसे तुम इतना अच्छा खेलते हो तो तुम्हें पार्टनर की क्या जरूरत? एक सीनियर कॉर्पोरेट स्लेव की तरह, ताकि मैं तुम जैसे नए एम्प्लॉइज के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर पाऊँ, समझे? दिन भर गेम खेलने के पैसे मिले और मैं ये कहीं पर भी कर सकता हूँ, चाहे वो टॉयलेट ही क्यों ना हो। यही तो अल्टीमेट गोल है काम का। हा? अगर तुम काम के बीच गेम खेलते हो तो काम के बाद क्या करते हो? काम के अलावा इंपॉर्टेंट चीजें हैं मेरे लाइफ में। रुको 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 रुको, क्या बात है। बाद में तुम्हें मेरे कलीग से मिलाता हूँ, पर बहुत गंदा खेलते हैं वो। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, एक और मैच हो जाए। हाँ आज आज तुम्हारा सीनियर होने के नाते मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। कितना भी फुल टाइम जॉब कर लो, जिंदगी में साइड इनकम होनी ही चाहिए, लेकिन तुम्हारे बॉस को पता नहीं चलना चाहिए उस बारे में। तुम उनकी चिंता बिल्कुल मत करो। मेरा बॉस अभी जेल में है तो कंपनी के सारे फैसले मैं लेता हूँ, तो तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करो। लेकिन सोच समझ के कदम रखना। ऐसे फैसले ले रहे हो तुम? चिनू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वैसे तुम जेल से कब छूटे? मुझे जेल नहीं हुई थी, उसके बारे में कुछ पता चला? हाँ, मेरे साथ चलो। आज तो मैं गया। तुम्हारे ऊपर ये नया कर्ल्स वाला हेयर स्टाइल कितना अच्छा लग रहा है ना, क्या कहती हाँ, हो? मुझे भी ऐसे ही लगता है। जोयो, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगली बार अगर तुमने ऑफिस आवर्स में गेम्स खेलने की कोशिश की ना, तो तुम्हारे साथ गेम हो जाएगा। टांग लेने से समझाओ। बॉस अब वापस आ गए। देखो, अब ये लग रही है ना लड़की। पर ये सब तुम कर क्यों रही हो? ताकि मैं आपका अच्छे से वेलकम कर सकूं। कैसी लग रही अच्छी लग रही है ना ये? ये लगता है इसने प्रमोशन के लिए कुछ ज्यादा ही कर दिया है। होश में आओ और इन्वेस्टिगेशन पर ध्यान दो। तुम्हें कुछ नहीं पता, इसलिए आज तक ये सिंगल ही है। हाँ, ये लो, इसे चेक कर लो।
जब मैंने इसकी जांच की तब मुझे पता चला कि जो स्पैम मैसेज भेजने वाला है उसने एक नंबर चेंजिंग सॉफ्टवेयर यूज किया है। आधे घंटे में इन्होंने 10,000 स्पैम मैसेजेस भेजे हैं। लगता है मोबाइल बेस स्टेशन भी इन्होंने हैक कर लिया है। काफी मेहनत की है। मोबाइल बेस स्टेशन क्या है? टॉवर्स होते हैं जिनसे हमें नेटवर्क फ्रीक्वेंसी मिलती है। इन्हीं टॉवर्स की वजह से हर एरिया में प्रॉपर सिग्नल आता है। इसलिए अगर उस टॉवर से ही स्पैम मैसेजेस भेजे तो उन्हें पकड़ना काफी मुश्किल है, समझे? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे फोन्स मोबाइल बेस स्टेशन से कनेक्टेड है? देखो, जब तुम्हारे फोन पर बहुत अच्छा नेटवर्क होता है लेकिन किसी को कॉल नहीं कर सकते, या फिर तुम्हारा सिग्नल चला जाता है और तुम्हें अचानक कोई स्पैम मैसेज आ जाता है, तो समझ जाना कि तुम फंस चुके हो। वैसे इस मोबाइल स्टेशन का फंक्शन लिमिटेड होता है। अगर हम सारा डेटा इकट्ठा करें और उनमें से छांटें तो हमें अपराधी मिल सकता है। अच्छा चलो, हम जा कहाँ रहे हैं? वसूली करने। टैंगलिन, हाँ? चलो मेरे साथ। ये सब बंद करो। अरे अरे अरे, कहाँ जा रही हो? रुको, अभी ये पूरा नहीं हुआ। अरे मुझे पूरा तो करने दो। कहाँ जा रही हो? मैं अभी आती हूँ। बॉस, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मेरे ड्राइविंग के लिए आप मुझे एक्स्ट्रा पे किया करें। एक्स्ट्रा पैसे चाहिए? और तुम जो पार्ट टाइम जॉब्स करती हो उसका क्या? गधे, तुमने ही इन्हें बताया है ना? मैंने उसे कुछ नहीं बताया है। तुम दोनों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। पता नहीं तुम लोग साइबर सिक्योरिटी में कैसे आए। ये क्या है? ये मैंने बनाया है। मोबाइल स्टेशन से मोशन डिटेक्ट करके हमें सारा डेटा दे सकता है। क्या बात है? हाथ मत लगाओ, ये कोई खेलने की चीज नहीं है, समझे? और कुछ गड़बड़ की ना तो तुम्हारे सारे पार्ट टाइम जॉब्स के पैसे ले लूंगा मैं, और तांग तुम भी। देखिए बॉस, कंपनी की शुरुआत से ही मैं आपका साथ देते आ रही हूँ। अगर आपको पैसे काटने हैं तो इसके काटो, मेरे नहीं प्लीज। हाँ, ए रुको रुको, गाड़ी रुको। हाँ। एक सेकंड चिन्हू है, क्या तुमने उसे ट्रैक भी किया है? हम इस जगह पर 8 बार आ चुके हैं। क्या तुम्हारा डिवाइस काम करता भी है या नहीं? गाड़ी घुमाओ। ठीक है। सीधा चलते रहो। सीधा चलते रहो। गाड़ी रोक दो। क्या हुआ चिन्हू है? क्या तुमने उसे ट्रैक डाउन कर लिया? सिग्नल काफी स्ट्रांग हो रहा है। रिवर्स लो। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। जाकर उस ड्राइवर का ध्यान भटकाओ। मैं ट्रक के अंदर जा रहा हूं। क्या कहा? प्लीज ऐसे मत कहना कि इस कचरे के ट्रक में तुम्हारा मोबाइल बेस गाड़ी से स्टेशन है। उतरो। बॉस, मैं यहाँ क्या करूँ? इतनी रेडी हुई हो, उसका कुछ तो फायदा उठाओ। हे वैन, कैसे हो? कितने दिनों बाद मिले हो? मैंने तुम्हें कितने कॉल किए। कौन हो तुम? तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैं जैंग हूँ, वैंग नहीं। देखो, झूठ मत बोलो, तुम वैंग ही हो। मैं तुम्हारी इस बदबू को भूल नहीं सकता। तुमने मुझे गेम ट्रेनिंग पार्टनर के लिए हायर किया था। हम दोनों CS खेलते थे। अब मैं नहीं खेलता ये सारे वीडियो गेम्स, और मैंने किसी गेम ट्रेनिंग पार्टनर को नहीं रखा। प्लीज मेरा काम इंटरप्ट मत करो। देखो, मैं तुम्हारे काम को इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ। तुमने ये गेम ट्रेनिंग पार्टनर हायर किया था। क्या तुम भूल गए? तुम कैसे भूल सकते हो? हमने कितने सारे कंपटीशन साथ में खेले हैं। मैं ये कभी सोच नहीं सकता कि तुम मुझे भूल जाओगे। हम दोनों कितने अच्छे पार्टनर्स थे। तुम याद करने की कोशिश करो। क्या कर रहे हो तुम? और कौन हो तुम? मेरे ट्रक के अंदर कैसे आए? हाँ, क्या लगता है तुम्हें मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, मोबाइल स्टेशन को हैक करने की सजा तुम्हें पता है? बोलो।
मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हो। अच्छा, तुम्हें नहीं पता, बताओ इसे। मिस्टर जैंग, अभी भी तुम अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं हो। लगता है तुम्हें जेल की हवा खानी है। क्या तुम लोग पुलिस हो? जो पूछा उसका जवाब दो। ये नहीं सुनेगा, हम इसे अरेस्ट करते हैं। नहीं, ऐसे मत कीजिए। अब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे सच में नहीं पता ये क्या है। कुछ दिनों पहले ऐसे ही पड़ा हुआ मिला तो मैंने इसे उठाया और अपने ट्रक के अंदर रख दिया। उसके ऊपर एक नोट भी था, लिखा था कि जितनी ज़्यादा देर मैं इस बैग को अपने ट्रक में रखूंगा उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तुम्हें कितने पैसे मिले? हर दिन का 1000 यॉन। बिना बैग चेक किए तुम किसी से पैसे कैसे ले सकते हो? पहले मुझे बहुत डर लगा, फिर उन्होंने कहा कि ये मोबाइल में एडवर्टाइजमेंट भेजता है, बस फ्लायर बेचने जैसा है। मुझे लगा इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो मैं मान गया। ऑफिसर, अगर ये इलीगल है ना तो फिर आप इसे रख लो। ठीक है, जोयो पुलिस को बुलाओ। ठीक है। क्या? तो तुम लोग पुलिस नहीं हो? हमने कब कहा कि हम पुलिस हैं? हेलो, पुलिस स्टेशन। इस मोबाइल बेस स्टेशन ने काफी सारे स्पैम मैसेजेस भेजे। इसमें फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ फेक रिसिप्ट्स भी है और हमारे पास मैसेजेस 2 दिन पहले आए हैं। तुम्हें जेल जाने से बचाने के लिए ये एविडेंसेस काफी नहीं है। देखो, मुझे जेल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। जहां तक मुझे लगता है ये किसी आम इंसान का काम नहीं है। वैसे चिन्हुआई, क्या तुमने कभी किसी से दुश्मनी की है? देखते हैं कि ये कितना स्मार्ट है। एक बार बस हाथ में आ जाए। आंटी, खाना रेडी हो गया है, आ जाइए। हाँ, अभी आई। जन्मो, जाकर उसकी मदद करो। कोई बात नहीं। वो अकेले सब काम कर रही है, जाओ। सुनो बेटी, क्या ये सब खाना तुमने बनाया है? हाँ, घर का खाना अक्सर मैं ही बनाया करती थी। आप ट्राई कीजिए ना। क्या तुमने अकेले पूरा घर भी साफ कर दिया? मैंने और चन्मो ने ये मिलकर किया है। जन्मो, ये हमारी मेहमान है, उसे काम करने क्यों दिया तुमने? कोई बात नहीं आंटी, मैं तो सिर्फ खाना ही बना रही हूँ। बिल्कुल बेवकूफ है ये, इसको तौर तरीके बिल्कुल नहीं पता, चाहे जितना भी समझा लो। आप वो सब छोड़िए, ये सूप पीकर बताइए कैसा बना है। हाँ, थैंक यू। आंटी, आपका हाथ ठीक है ना? व्हीलचेयर की वजह से मैं आजकल एक्सरसाइज नहीं कर पा रही, इसलिए बॉडी वीक हो गई है। पर तुम बैठो ना, साथ में खाते हैं। बैठो। ठीक है ये आंटी, लो। मैं मदद करती हूँ। नहीं नहीं, ठीक है, मैं कर लूंगा। बैठ जाओ। आज तुम्हें कितनी तकलीफ हुई ना? कोई बात नहीं आंटी, मैंने आपके लिए ये चिकन रोस्ट बनाने की कोशिश की है। देखिए कैसा बना है। बेटा। बेस स्टेशन से किसी ने हमारे डॉक्यूमेंट्स हैक किए हैं। हमारी कंपनी के सारे फेक एडवर्टाइजमेंट्स एक थर्ड पार्टी ने किए थे। क्या ये मिशन इम्पॉसिबल जैसा सीन है? मुझे ये बहुत पसंद है। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? और मुझे थर्ड पार्टी का आईपी एड्रेस भी मिल चुका है। अब वो तुम्हें कैसे मिला? जब तुम मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। ओके गूगल, हमारा ईटीए क्या है? आपका ईटीए है 8 मिनट्स। वहां पर उनसे कहना कि हम वाईफाई लगाने आए हैं, ताकि हम पूछताछ कर सकें। यस सर। क्या ये वही जगह है? लगता तो यही है। वैसे मुझे लगता है हम गलत जगह आ गए हैं। वो भाग चुके हैं। मतलब वो हमारे बारे में जानते हैं। लगता है उन्होंने ये जानबूझ के किया है, मुझे गुमराह करने के लिए।
तो अब हम क्या करेंगे? अब और हम कर ही क्या सकते हैं? ऑफिसर गो को कहता हूँ हमारे लिए इन्वेस्टिगेट करें। ओके चलो। चिन हुआ है, तुम कहाँ जा रहे हो? रुको, देखो तुम बिल्कुल डरो मत, तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा। मैं पहले ही कह रहा हूँ वहां जाकर कुछ गलत मत करना। जोयो, अगर गाड़ी चलाना नहीं आता तो क्यों चलाते हो? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी बॉडी बहुत ही फ्लेक्सिबल है। तुम बताओ, तुम ठीक तो हो ना? वैसे भी तुम्हारी उम्र हो गई है। वैसे ख्याल रखने के लिए थैंक यू। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूंगा। क्या तुम्हारी सच में किसी से दुश्मनी नहीं है? पहले उसने लोगों को हायर किया ताकि तुम्हें फेक मैसेजेस में फंसा सके, और आज तुम पर गाड़ी से हमला हुआ है। दिन ब दिन तुम पर खतरा बढ़ रहा है। ये ऑब्वियस है कि वो लोग तुम्हें टारगेट कर रहे हैं। ये एक अननोन अंडरग्राउंड सिंडिकेट है। डर लग रहा है? देखो, मैं अपनी पूरी जिंदगी में किसी से भी डरा नहीं हूं। एक सेकेंड, तुम्हें नहीं लगता है तुम्हारे कार के थ्रू वो लोग हमारे मूवमेंट्स को मॉनिटर कर रहे हैं? क्योंकि आजकल कार के डेटा इंटरनेट पर अपलोड होते हैं। कहीं वो लोग वही डेटा लेकर हमें ट्रैक तो नहीं कर रहे? हमें कार से बाहर निकलना होगा। हाँ, चिंता मत करो, ये कार मैंने इसके सेफ्टी फीचर्स के लिए ही लिया है। हमारा कोई भी प्राइवेट डेटा लीक नहीं होगा, समझे? सीट बेल्ट लगाओ। चलो 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 चलो, घुसो घुसो, अटैक करो। अरे मुझे कवर भी तो दो। ये ए सॉरी, मैं भटक गया था। इस बार मैं ध्यान दूंगा। अब मेरे लिए रुको, मुझे कॉल आ रहा है। डिंग, तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? और भाई कैसा है तू? एक लिंक भेजा है, जरा चेक कर ले। हाँ, ये क्या है? कोई इनविटेशन कोड है? क्लिक करना यार, सवाल मत पूछ, पता चल जाएगा तुझे। देखो डिंग, ऐसे फालतू के लिंक्स और वीडियोस भेजना इलीगल है। देख, मैं ना नॉर्मल हेल्दी मर्द हूँ और ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। दो जीव अगर टेक्नोलॉजी का मजा ले रहा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? हम दोनों की भी अपनी अपनी जरूरतें हैं यार। एक बात सुनो, एक सिंगल मर्द ही ये रोमांस स्कैम का सबसे बड़ा शिकार होता है। देखो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इस वेबसाइट पे ना बहुत बार आ चुका हूँ और ये बहुत सेफ है। और अगर रोमांस स्कैम हुआ भी तो फिर क्या यार, मेरे अकाउंट में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। वो स्कैम कर ही नहीं सकते। हाँ तो तुम एंजॉय कर सकते हो, पर बाद में मत कहना मैंने तुम्हें सतर्क नहीं किया। अरे सुनो तो मेरी बात। हाय गाइस, मैं वापस आ गया। डिंग डिंग बेबी, तुम फाइनली आ गए। तुम्हें देख के मैं बहुत खुश हुई। हर बार की तरह आज भी मैं डांस करूंगी। वाह, ओह माय गॉड, क्या बॉडी है तुम्हारी। तुम मुझे बहुत पसंद हो। सच में किसी ने सही कहा है कि लड़कियां फूल की तरह नाजुक होती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अंदर से इतनी खूबसूरत लड़की हो। पहले तो तुम इतनी सुंदर नहीं लगती थी। मैडम डिंग, आप ये क्या बोल रही हो? एक्सक्यूज मी, क्या जोयो है यहाँ पर? अपॉइंटमेंट है? टैंगलिन, मैं हूँ डिंग डिंग।
डिंग डिंग, तुम यहाँ कैसे? तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम आ रहे हो? मैं तुम्हारा अच्छे से वेलकम करती। मुझे लगता है मेरी कैची खराब हो गई है। तुम लोग बात करो, हाँ मैं नीचे से लेकर आती हूँ। तुम शांति से बात करो, ठीक कोई है, प्रॉब्लम मैडम। नहीं। हाँ तुम जोयो को ढूंढ रहे हो? मैं उसे मैसेज दे देती हूँ। कोई बात नहीं, ये बात मैं उसे खुद बता दूंगा। तुम उसे गेमिंग सेशन के बारे में ही बताने वाले हो ना? नहीं, बहुत प्राइवेट है, मैं खुद बता दूंगा उसे। अंदर आ जाओ। अरे डिंग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चिनू आए अंदर ही है, अगर क्या वो तुम्हें देख लेगा तमीज तो नहीं है बात करने की? अच्छे से बात किया करो। क्या लेना चाहोगे? चाय, कॉफी या पानी? जो आप प्यार से लेकर आओगे वो। टैंगलिन, तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं थी पर तुम ब्लश कर रही हो। हाँ स्वीट, अभी आई। हाँ क्या हुआ? भाई तुझे इन सब के बारे में इतना कैसे पता है? हाँ, तू भगवान है क्या? किस बारे में? कल मेरे साथ स्कैम हुआ और मेरे पैसे चले गए। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सुबह सुबह हमारी मीटिंग्स होती है और मैं ऐसे बीच में से नहीं जा सकता। पहले तुम ये देखो यार, मेरा पूरा अकाउंट खाली कर दिया। कोई बात नहीं, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे अकाउंट में फूटी कॉल ये भी वक्त नहीं है है। ये बात करने का। चलो अब पैनिक मत करो, मुझे चेक करने दो। क्या उन्होंने तुमसे कभी कहा था कि तुम्हारे बैंक अकाउंट का पासवर्ड डालो, या तुम्हें कॉल आया था जिसमें तुम्हें पैसे भेजने के लिए कहा हो? नहीं तो सिक्योरिटी सेटअप की कभी मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, और जब मुझे रियलाइज हुआ पैसे चले गए थे। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे चिनुआई के पास जाना नहीं होगा। नहीं नहीं, किसी और को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। डिंग, तुम ये बात जानते हो ना कि तुम्हारे साथ स्कैम हुआ है? मदद लेने के अलावा तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। क्या तुम्हें तुम्हारे पैसे इंपॉर्टेंट है या तुम्हारी इज्जत इंपॉर्टेंट है? बात मेरी इज्जत की नहीं है। अगर तुम्हारे बॉस को पता चल गया तो टैंगलिन को पता चल जाएगा, और टैंगलिन को पता चल गया तो उसको कभी पता नहीं चलना चाहिए। अरे तुम इतना क्यों सोच रहे हो? देखो, टैंगलिंग बहुत ओपन माइंडेड है, वो तुम्हें इस बारे में कभी जज नहीं करेगी। ओह, तो तुम्हें टैंगलिंग पसंद है? बता दे। सॉरी, अगर तुम टैंगलिन को पसंद करते हो तो जाओ, जाकर उसे बोल दो। ये उसे कन्फेस करने का सही टाइम नहीं है। हम दोनों सेम स्टेज पे नहीं है ना यार। पहले तो हम एक दूसरे के सामने आना नहीं चाहते, और अचानक से आ भी गए ना तो फिर एकदम दिल में धक-धक होता है, समझ में नहीं आता कैसे रिएक्ट करना है उस चीज को। हाँ, रुको रुको, अगर वो तुम्हें इतनी पसंद है तो तुम ऐसे वेबसाइट्स पर क्या कर रहे थे? तुम एक ठरकी हो। वो दोनों अलग चीजें हैं। तुम बहुत छोटे हो ये समझने के लिए। हाँ, शायद मैं बच्चा हूँ, पर ये समझ गया कि तुम्हारे अकाउंट से और 500 चले गए। अभी भी चिनुआई के पास नहीं जाना अभी है? चलो। इस इंटरनेट की दुनिया में बच्चों के पास नए नए ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं। बहुत से लोग इस ट्रेंड को लेकर परेशान हैं और कुछ लोग इसे प्रमोट भी करते हैं। पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस ट्रेंड का इस्तेमाल करके हम जैसे सीधे साधे लोगों को ठगने की कोशिश करेंगे। इन ट्रेंड्स की पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल करके वो लोग सबसे पहले तो हम सभी लोगों का भरोसा जीतेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर वो लोग आपको हॉलीडेज की फ्री टिकट्स देंगे, यहाँ तक कि आपके होटल्स भी बुक करने का वादा करेंगे। अगर इन सब में आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आई तो वो लोग आपके लिए ये सब भी अरेंज करेंगे। आपका भरोसा जीतने के लिए ये सारे स्कैमर्स किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप कहेंगे इन सारी चीजों में स्कैम कहाँ है? तो अगर इसकी जड़ तक हम जाने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि वो सारे स्कैमर्स 24 घंटे हम पर निगरानी रख के हमारी सारी इंफॉर्मेशन का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, अगर वो जॉब देने से पहले आपसे आपके पैसे मांगे तो वो जरूर स्कैमर्स हैं। लेकिन कभी कभी ये स्कैमर्स इंटेलिजेंट भी होते हैं। वो लोग आपके साथ किसी भी तरह का स्कैम कर सकते हैं। हम सारे ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं और सपनों की दुनिया में भी जी सकते हैं, पर स्कैमर्स से सावधान रहिए।